दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मेरी सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कोटाल पोखर साहेबगंज झारखंड के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज 14 अप्रैल 2025 ईस्वी है, दिन सोमवार है। आज बहुत खुशी का दिन है। जो मोनिका कुमारी है, श्रीमती भारती देवी जी की बेटी, हमारे बीच भरत बाबू बैठे हैं जो इस घर के गार्जियन हैं। विशेष रूप से यही जजमान है आज के। हम लोग जानते होंगे जो संविधान निर्माता हैं बाबा अंबेडकर साहब को, उसका भी आज जन्मदिन है। पूरी दुनिया में बाबा साहब अंबेडकर को जानते हैं। भारत में विशेष रूप से इसलिए मानते हैं, उन्हीं के द्वारा जन कल्याण के लिए जो संविधान बनाया गया है, महान काम उन्होंने किया है। और यदि संविधान न होता तो जो जन साधारण है उनकी स्थिति बेहतर नहीं होती। तो ऐसे महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। आज बाबा साहब अंबेडकर की भी जयंती है और आज के ही दिन जो मोनिका कुमारी हैं उनका जन्मदिन हुआ है। कितना शुभ लगन, शुभ घड़ी, शुभ अवसर में इस बच्ची का जन्म हुआ है और आज के ही दिन हम लोग इनका भी जन्मदिन मना रहे हैं। तो इन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। बच्ची के लिए शुभकामना है, मंगल कामना है। खूब मन से पढ़े और खूब बढ़े, दुनिया में नाम करे। मोनिका संस्कारी बच्ची है। इसके अंदर में सत्संग का संस्कार है, बड़ी श्रद्धा है। मैं जब ट्रेन से उतरा कोटाल पोखर में, इन्होंने भी मुझे प्रणाम किया तो मैंने देखा कि बच्ची भी आ गई। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि इसको क्यों लाए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कहीं के हम भी जाएंगे। और देखिए कितना अच्छा संस्कार है। कड़ी धूप थी, उतनी दूर ये चली गई, श्रद्धा के कारण और अच्छे संस्कार के कारण। साधु सेवा की जो भावना है, इसी के तहत बच्ची गई। बच्चों में जब संस्कार डालते हैं, बच्चा निखरता है, दिखता है और समाज में एक अलग पहचान बनाता है। तो बच्चों को संस्कारित करना चाहिए। आज मैंने एक अखबार लिया, दैनिक जागरण, स्टेशन में मैंने खरीदा, उसको पढ़ते आ रहा था। उस अखबार में मैंने पढ़ा कि बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बातें तो बहुत थी उसमें। एक जगह मैंने पढ़ा, बिहार के एक स्कूल के हेडमास्टर जो शराब पी कर के स्कूल में ही
लड़खड़ा रहे थे। 112 नंबर पर किसी बच्चों ने फोन किया, पुलिस आई, पकड़ करके ले गए। उसी अखबार में ये भी मैंने पढ़ा, उसी अखबार में पढ़ा कि बच्चों को नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। जरा सोचिए, जिन बच्चों को आप नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं, कौन देंगे शिक्षा? शिक्षक देंगे। और शिक्षक के जो हेड हैं, हेडमास्टर हैं, वही शराब पी करके और शिक्षा देने आ रहे हैं, कैसी शिक्षा मिलेगी? जिनके द्वारा नैतिक शिक्षा दी जाएगी उसका तो नियत ही ठीक नहीं है, वो नैतिक शिक्षा क्या देंगे? उसमें भी हेडमास्टर है। बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी है, लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो भी स्कूल के अधिकारी हैं, अब वही पी रहे हैं। शिक्षा की क्या दुर्दशा होगी? और जो बच्चे पढ़ेंगे उसकी क्या हालत होगी, सो बताइए। नैतिक शिक्षा में शिष्टाचार, सदाचार, सुचाचार और नेक ईमानदार बनाने की सीख दी जाती है। तो जो शिक्षक है वही तो नेक नहीं है, वही तो शराब पी रहे हैं। आज के अखबार में पढ़ लीजिए, दैनिक जागरण में लिखा हुआ है। ये तो हालत है। नैतिक शिक्षा शिक्षक सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं और अपने सही आचरण में शिक्षक नहीं पाते, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? एक बार सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज से संपादक ने पूछा था कि आप कहते हैं सबको सत्संग करिए, सत्संग करिए, इससे देश के लोगों का क्या भला होगा, क्या लाभ होगा? गुरु महाराज से कहा कि आपने जो लोगों को कहा सत्संग करिए, सत्संग करिए, इससे देश का क्या हित होगा, देश का क्या भला होगा, देश के लिए आप क्या करते हैं? सदगुरु महाराज ने कहा था, मैं देश के नींव को मजबूत करता हूं। बोले सो कैसे? गुरु महाराज ने कहा था, एक एक लोगों को मैं कहता हूं कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से बचिए। यह मैं सिखाता हूं। यदि चोरी करना सब कोई छोड़ दे तो पुलिस की क्या आवश्यकता है? देश का हित होगा ना, पुलिस की आवश्यकता नहीं। चोर बहुत बढ़ जाता है, अनैतिक कार्यों में संलग्न रहता है। इसीलिए देश को संभालने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो मैं देश के लोगों को शुद्ध कर रहा हूं, पवित्र कर रहा हूं, नैतिक आचरण में ढाल रहा हूं, देश के हित में मैं कर रहा हूं और देश के नींव को मजबूत करता हूं। एक एक आदमी यदि सदाचारी हो जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, फिर जो इस देश में घटनाएं घटती रहती है वो नहीं घटेगी। तो सबसे बड़ा काम तो हमारे सदगुरु महाराज करते हैं, सरकार भी उतना काम नहीं कर पाती है। तो सदगुरु महाराज नैतिक शिक्षा देते हैं, 5 पापों से बचने की बात कहते हैं। यदि इस समाज के लोग पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, इसी समाज से तो कोई नेता बनता है। नेता बनेंगे तो देश का सुधार होगा, उद्धार होगा, क्योंकि अच्छे अच्छे आदमी जाएंगे राजनीति में, राजनीति की सुधार हो जाएगी, देश सुधर जाएगा और खुशहाली हो जाएगी, राम राज्य आ जाएगा। तो जो संत लोग होते हैं वे जो शिक्षा देते हैं वो सही देते हैं और सार शिक्षा देते हैं। इसी से समाज का कल्याण होगा, उत्थान होगा। और समाज के उद्धार के लिए हमारे सदगुरु महाराज ने इस संत मत का प्रचार प्रसार किया है। गुरु महाराज ने कहा है, जगत हित आप ही आवे, सूरत को आए तारा। संसार के हित के लिए संत महात्मा आते हैं। कहते हैं जो संत होते हैं उनके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संत महात्मा का तो सभी सुखी रहें,
सब निरोगी रहें, सबके हित की बात करते हैं संत महात्मा। तो जो संत मत का प्रचार प्रसार है वो देश के हित में है, समाज के हित में है, और जितने प्राणी हैं सबके हित में प्रचार प्रसार है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जब तक संत की संतान नहीं बनेंगे तब तक उद्धार कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज आवाहन करते हैं बनो संत संतान, संत की संतान बनिए, अर्थात संत के बातों को स्वीकार करिए, अपने जीवन में ढालिए। जब मैं पिछली बार अरुण बाबू के आवास पर आया था तो इतने लोग यहाँ नहीं आए थे, बहुत कम थे, लेकिन इस बार बहुतायत में आप लोग आए हैं। और जो मोनिका है उसके खुशी के लिए आए हैं, मोनिका के आशीर्वाद के लिए आए हैं। तो इतने लोगों का आशीर्वाद इस बच्ची के लिए होगा। तो यहाँ पर जितनी जगह है मैं देखता हूँ सभी जगह भर गई है, खाली नहीं है। तो यह बताता है कि जो आवास के अधिपति हैं, गृहिणी हैं भारती जी, उसका दिल कितना उदार है। और जो भी लोग आए हैं सब उनके विचारों से प्रभावित होकर के आए हैं। एक शहर में आंधी तूफान आ गई, भगदड़ मच गई, लोग बचने के ख्याल से दुकान में जाना चाह रहे थे, लेकिन दुकान वाले सब शटर बंद कर दिए। लोग शहर से सुदूर भागने लगे। भागते भागते एक कुटिया नजर में आई। वहां जब गए एक महात्मा लेटे हुए थे। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज बाहर में पानी पड़ रहा, आंधी तूफान आया हुआ है, थोड़ी देर के लिए मुझे ठहरने देंगे? उदार भावना लिए महात्मा थे। उन्होंने कहा हाँ हाँ आ जाइए, इसमें क्या बात है, रुक जाइए। चले गए अंदर। दूसरा आदमी फिर आ गया, उसने कहा कि मैं थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ, रहने देंगे? बोले हाँ हाँ आ जाइए। तीसरा आ गया, उसने भी कहा रहने के लिए, तो महात्मा ने कहा रह लीजिए। तो महात्मा उठ करके बैठ गए। फिर चौथा आ गया, उसको भी बोले आ जाइए। पांचवा आया, उसको भी बोले आ जाइए। जो भी आते जा रहे थे कुटिया में समाते जा रहे थे। किसी व्यक्ति ने पूछा कि महात्मन, कुटिया में तो जगह बहुत कम है, लेकिन जो आता है सबको कहता आते जाइए आते जाइए, तो अटता कैसे है? तो महात्मा ने कहा जगह कुटिया में नहीं है, जगह मेरे दिल में है, इसीलिए जो आते हैं सब समाते जाते हैं। जब दिल में जगह होती है तो दुनिया के जितने लोग हैं सब अट सकते हैं। यदि दिल में जगह नहीं है, कितना भी बड़ा बिल्डिंग आप बना लिए हैं, उसमें 10 आदमी नहीं रहेंगे, क्यों रहने ही नहीं देते हैं। उसमें चिड़िया रहती है, गिरगिट रहता है, पक्षी रहता है। तो जगह दिल में होनी चाहिए। आज जो इतने लोग आए हैं उदारता के कारण, विनम्रता के कारण और सच्चे हृदय के कारण लोग आए हैं। जिनकी भावना अच्छी होती है भगवान उसी के पास ठहरते हैं, आते भी हैं। कहते मोई भावेला भक्ति भिलिनी आके। राजा जी आए, जोगी जी आए, घंटा बजेलन डोमिनिया के। भगवान श्री राम कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट वाला आदमी अच्छा नहीं लगता है। तब जो निश्चल हो, निष्कपट हो, निर्द्वंद हो, निरीह हो, वैसे आदमी हमको अच्छा लगता है। भगवान श्री राम ने कहा कि जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर सोए कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति जो करते हैं वही भगवान को प्यारे होते हैं।
आपके पास धन है, संपत्ति है, परिजन है, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो भगवान श्री राम का तो वो हमको अच्छा नहीं लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि लवन बिना बहु व्यंजन जैसा, भगतहीन नर सो सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत तरह का व्यंजन आप बनाते हैं, उसमें खाली नमक नहीं दीजिए तो फीका हो जाएगा। उसी तरह से आपके जीवन में धन है, संपत्ति है, परिवार है, सब चीज है, यदि भक्ति नहीं है वो बिना नमक का जैसे सब्जी है, उसी तरह से आपका जीवन नीरस है। इसलिए भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति कहते हैं सेवा को, सेवा भावना होनी चाहिए। आज ही भारती बता रही थी, जब मैं भोजन कर रहा था, कोई महात्मा आए थे। महात्मा वहीं ठहरना चाहते हैं जहाँ उनका सत्कार होता, सम्मान होता है। भूखे प्यासे थे, उन्होंने भावना व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे भूख लगी है, तू तो बेटी है, मुझे खिलाएगी। तो भारती ने कहा कि बाबा, जब आप हमको बेटी मान लिए हैं तो बेटी का पुनीत कर्तव्य होता है बाप को भूखे नहीं छोड़ना है। इन्होंने भोजन बनाया और खिलाया। तो देखिए, सबके पास सब नहीं जाते हैं। आपके पास यदि महात्मा लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, कहीं न कहीं आशाएं हैं, कहीं न कहीं मन में है कि ये सेवा भावना रखती है, चलो उनके यहाँ नहीं कुछ दो दही चूड़ा मिल जाएगा, तो भारती खिला भी देती है। तो यही मानवता है, यही इंसानियत है। इसी को कहते हैं मानव। अन्यथा पैसा बहुतों के पास है, धन बहुतों के पास है, उसके यहाँ एक चिड़िया तक नहीं ठहरती। आपके हृदय में जगह होनी चाहिए। जब हृदय में जगह है तब सही में आप मानव हैं, अच्छे मानव हैं। जिनके पास कोई नहीं ठहरता, जो कड़कसे हैं, बिगड़ते रहते हैं, डांटते रहते हैं, किसी भी मानव का हित नहीं करते हैं, वो सही में मानव नहीं, स्वार्थी है। संसार में आए हैं, यदि आपके अंदर में मानवता ही नहीं है, कहते हैं जिनने नर अवतार लिया न लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं। तुलसी साहब कहते हैं जिसने नर अवतार लिया न लिया। क्यों कहते हैं? यदि आपके हृदय में साधु महात्मा के प्रति लगाव नहीं है, झुकाव नहीं है, प्रेम नहीं है, संत महात्मा को यदि आप नहीं मानते हैं, आपका मानव रूप धारण करना बेकार है। कहते हैं जिनने नर अवतार लिया न लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं। इसलिए हृदय में सद्भावना होनी चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए, तभी तो आप मानव हैं, अन्यथा आप दानव हैं। मानवता जिनके अंदर में नहीं है, उसके लिए कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशु भीर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समान। जो ज्ञान विहीन मानव है उसको पशु की संज्ञा मिली है, वो पशु के समान है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान के लिए कहाँ जाएंगे? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। जब तक विवेक नहीं होगा इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। संत कबीर साहब ने कहा है, बजाइए। करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग परम गर टूटे, परम गर टूटे, परम गर टूटे, हाँ करो सत्संग परम गर टूटे, करो सत्संग
सत्संग भरम घर। कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिए तो भरम घर टूटेगा। ये भरम घर क्या है? भरम कहते हैं अज्ञानता को, संशय को, कंफ्यूज जो होते रहते हैं, मन में निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसी को कहते हैं भरम। हम लोग सुबह से शाम तक भरम में ही पड़े रहते हैं, निर्णय ले पाते हैं कि कौन कदम उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। हमारी जो अज्ञानता है थोड़ी सी नहीं है, कहते गौड़ है भीतर में। हमारे अंदर में जो अज्ञान है उसका गौड़े है, खाई ढेर है अज्ञानता। हम लोग अज्ञानता की खाई में पड़े हुए हैं। कहते हैं यदि सत्संग करिएगा तो भरम घर टूटे। बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे। पकड़ी पकड़ी जम करो सत्संग भरम घर टूटे। करो सत्संग बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे। कड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे। पकड़ी पकड़ी जम करो सत्संग भरम घर टूटे। करो सत्संग भरम। कहते हैं यदि सत्संग नहीं करेंगे तो पकड़ी पकड़ी जम लूटे, जमराज लूटेगा, घसीटेगा और कहाँ ले जाएगा? 84 लाख योनि में। जब हम शरीर छोड़ते हैं कहीं न कहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि 3 जगह पर लोग जाता है, स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, निसेनी। निसेनी में सीढ़ी, जिस पर चढ़ करके ऊपर जाते हैं उसको सीढ़ी कहते हैं। जब लोग मरता है तो 3 स्थानों में जाता है, एक स्वर्ग, एक नरक, एक मोक्ष परलोक में। तो 3 स्थान क्यों बना दिए? किस जगह जाना चाहिए सबको? एक जगह जाने की बात इसलिए नहीं होती है कि सब एक तरह का काम नहीं करते हैं। एक तरह का काम करेंगे तब ना एक जगह जाएंगे। सब तरह का काम करते हैं। तो सब तरह का जो काम करते हैं उसमें गोस्वामी जी 3 क्वालिटी में रख दिए। 3 तरह का लोग बना दिए, एक नरक वाला, एक स्वर्ग वाला, एक मोक्ष वाला। जैसे आप ट्रेन की यात्रा करते हैं, हम अभी जब आए तो जनरल डिब्बा में आए कि रिजर्वेशन तो था नहीं। तो जब जनरल बोगी में चढ़ते हैं तो आपको महसूस होगा कि हम नरक में ही हैं। खचम खच भीड़, उधर चेमे कर रहा है, उधर गंदगी फैली हुई है, उधर झालमुड़ी बेचने वाला चिल्ला रहा है, इधर पानी वाला चाचा कर रहा है। बाप रे बाप, आते आते तो हमारा पसीना छूट गया। तो जनरल बोगी से यात्रा करना नरक के समान है। दूसरा डिब्बा होता है स्लीपर वाला, रिजर्वेशन वाला। जब आप रिजर्वेशन करते हैं, जो बर्थ आपका है, सीट रिजर्व हो जाता है तो उतना आराम कर सकते हैं, बढ़िया से आ सकते हैं। ये हुआ स्वर्ग वाला सुख। तीसरा, जब आप फर्स्ट एसी में जाते हैं उसको कहते हैं परलोक, मोक्ष, मुक्ति का धाम। हम फर्स्ट एसी में भी जाते हैं। अभी मेरा रिजर्वेशन बना है फर्स्ट एसी में, जसीडी से रायगढ़ का। उसमें मैं जाता रहता हूँ, उसमें देखता हूँ क्या सुविधा है। अपने सीट पर जाइए, दरवाजा लगा लीजिए, नो टेंशन, सोते रहिए, कोई नहीं आएगा उठाने के लिए। इसको कहता है मोक्ष, सुख धाम। तो कितना आराम है। गाड़ी तो एक ही है,
एक ही ट्रेन में हैं, लेकिन एक ट्रेन में 3 तरह से आदमी जाता है। 3 क्वालिटी का आदमी हो गया, जनरल वाला, स्लीपर वाला, एससी वाला, हुआ ना। उसी तरह से हम लोग जो कर्म करते हैं, ध्यान करते हैं, मोक्ष प्राप्ति का साधन करते हैं तो मोक्ष मिलता है। ये हुआ एससी A1, एकदम सुखधाम पहुंच जाएंगे। दूसरा, कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, धर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये स्लीपर वाला हुआ। आप स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में थोड़ा सा सुख मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, स्वर्ग स्वल्पांतु दुखदाई, फिर नीचे आना पड़ेगा। और नरक का जो है ना दरवाजा, उसमें ऐसे चढ़ जाइए, कोई टीटी पीटी नहीं आएगा, कोई कुछ वो न करे, नहीं वो टिकट कटाएगा तब भी चलेगा। नरक में जो है ना सब भिड़िया धसान, जिसको आना आते रहो, टिकट हो या ना हो, फ्री है वो। तीसरा नंबर का जो है वो नरक है। तो इस तरह से हम लोग कर्म करते हैं, इसी कर्म का अनुरूप विधान है कि आप ऐसे ऐसे लोक में जाएंगे। तो यदि सत्संग नहीं करेंगे तो ये नर नरक रूप जीवत जग, भाव भंजन पद विमुखा भागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, अश्रवण न राम कथा न रागी। वह नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता है, भगवत भजन नहीं करता है। इसलिए करो सत्संग भरम घर टूट, करो सत्संग भरम घर टूट, करो सत्संग भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर, करो सत्संग भरम घर। इतना सत्संग सुनाते हैं, लेकिन मन एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, जचता है मन को कि बाबा ठीक है कहते हैं। नहीं नहीं, बाबा का तो यही काम है, कहते रहते, मन नहीं मानता है। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाओ क्या, जग में जीवन थोड़ा रे। हाँ, बार बार मैं कहीं समझाओ, जग में जीवन थोड़ा रे, लेकिन मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन। देखिए मन कितना विचित्र है, लाख बार समझाते हैं फिर भी वैराग्य नहीं होता है, सावधान नहीं होता, चेतता नहीं है। मन को लगता है कि मरने वाला कोई और होता है, हम तो अमर हैं, हम क्यों मरेंगे। लेकिन आप विज्ञापन में देखिए, अखबारों में देखिए, टीवी में देखिए, यूट्यूब में देखिए, जब समाचार आता है पर डे बहुत आदमी रोज मरता है, एक्सीडेंट में, हार्ट अटैक में, प्राकृतिक आपदाएं जब होती है, बिजली गिरती है, उसमें गाछ गिर जाता है किसी पर, दीवार गिर जाती है किसी पर, किसी को गोली मार देता है, किसी का गला घोंट देता है। अभी यूट्यूब में चला है, कोई ड्राम में सीमेंट में बंद कर दिया था आदमी को, ऐसे भी मारने लगा है। विचित्र बात है, किसी का गला कत्ल कर देता है, मरने का कोई ठिकाना नहीं, कब मरेंगे। काल अचानक मारसी, जो तीतर को अचानक मौत हो जाती, पता ही नहीं चलता है। 14 वर्ष का लड़का हार्ट अटैक हो गया, मर गया। अब ले, कोई उम्र है, लेकिन कभी भी संसार छोड़ सकते हैं। तो करना क्या चाहिए। जब गुरु महाराज शरीर छोड़ रहे थे
अंतिम सांस में, अंतिम घड़ी में गुरु महाराज कह दिए थे सुकृत कर लो, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए, कल का क्या ठिकाना, कल क्या होगा नहीं होगा। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है, कहता नाम सुमर ले। जो संत सदगुरु प्रदत्त नाम है, अर्थात दीक्षा लेकर के, शिक्षा लेकर के भगवत भजन कर लीजिए, ये सबसे बड़ा शुभ कर्म है। वो जाने कल की, कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे संशय है। रात में तो हार्ट अटैक हो जाता है, संसार छोड़ के चले जाते हैं। तो जो शुभ काम आप करते हैं वही साथ जाता है और वही साथ देता भी है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सुकृत कर लो, नाम सुमर ले, को जाने कल की। शुभ से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लीजिए। यदि शुभ काम को टाल देते हैं तो शुभ के बाद क्या रहता है, अशुभ। यदि शुभ अशुभ दो दुनिया में काम है, शुभ को आप छोड़ते चले जाइए, अब बचा क्या है, अशुभ। अशुभ काम करते चले जाएंगे तो बड़ी दुर्दशा होगी, दयनीय दशा होगी, दुर्दिन देखना पड़ेगा, आगे समझ पड़ेगा भाई। आगे मतलब जब शरीर छूटेगा तब क्या होगा। कबीर साहब कहते हैं दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। पहला जन्म भूत का पई हो, जन्म भूत का पई हो, सात जन्म पछती हो। पहला जन्म पई हो, सात जन्म पछती हो। कांटे पर ले पानी पई हो, कांटे प्यास नहीं मर जइयो, दीवाने मन भजने बिना दुख पइयो, दीवाने मन भजने बिना दुख पइयो। कबीर साहब कहते हैं ए दीवाने मन, दीवाने मन का मतलब होता है जो किसी न किसी कारण से भूला हुआ हो, भटका हुआ हो, गुमान में हो, अभिमान में हो। बहुत पैसा हो गया है तो भूल गए परमात्मा को। ऐ दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, यदि भजन नहीं करोगे तो बहुत दुख होगा। पहला जन्म भूत का पई, भूत बनना पड़े। भूत एक योनि होती है, वो भटकने वाली योनि है। यदि भजन नहीं करेंगे भूत बनना पड़ेगा। तो भजन करेंगे तब क्या होगा। गुरु महाराज ने कहा है यदि आप जीवन पर्यंत सत्संग ध्यान भजन में लगे रहे, मोक्ष मिले या न मिले, मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। ये गुरु महाराज ने कहा है, यह एक संस्कार है। आप घोड़ा बनना चाहते हैं नहीं, गधा नहीं बनेंगे, चिड़िया नहीं बनेगा, हाथी कहेंगे ये सब नहीं बनेंगे, तब क्या बनेंगे मानव। तो मानव बनने का जो प्रक्रिया है, जो संसाधन है, उसको अपनाएंगे तब ना। ऐसे कैसे मानव बन सकते हैं। आपके मन में ख्वाब है कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, न तो सीमेंट का पैसा है, न ईटा का पैसा है, न छड़ का पैसा है, और ख्वाब रखे हैं कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, कैसे हो सकता है। यदि आप मानव बनना चाहते हैं, ये ख्वाब है, तो मानव बनने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये सत्संग है, यही जड़िया है। क्योंकि यहाँ जो संस्कार दिया जाता है मानव बनने का दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर खाली पेट भात का प्रोसेस है। पेट भरो, कमाओ, खाओ, मानव बनने की सीख नहीं दी जाती है। अच्छा, आप इस सत्संग के अलावे आप घर में रहते हैं, तो घर में सत्संग करते हैं नहीं करते हैं। सत्संगी को छोड़ दीजिए, अन्यत्र आदमी को
देखिएगा खाली भात रोटी सत्तू खाने की बात करेगा, मीनू बनाएगा कि हलवा खाएंगे कि रसगुल्ला खाएंगे पकौड़ा खाएंगे, ये खाने में ही किचन में लगा रहता है। खाते खाते वो जब बाहर जाता है वहाँ भी होटल में खाता है, बाजार में खाता है, पेटे भरने का काम करता रहता है। चौक चौराहे पर जाते हैं तो कमाने की बात होती है, और खेत में काम तो होता ही है, नौकरी व्यापार में भी पेट भरने का ही बात होता है, जीवन बनाने की बात कहाँ होता है। कैसे हमारा जीवन डेवलप करेगा, उत्थान होगा, ये बात तो होती ही नहीं है अन्यत्र। भौतिकता से ऊपर उठ करके आप तो कुछ करते ही नहीं है। स्कूल जाते हैं, आपके पास बौद्धिक ज्ञान होता है पेट भरने का, नौकरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, विलासिता में जीवन बिताते हैं, एसी में रहते हैं, पैसा ढेर कमा लेते हैं। यह जो जीवन है पशुवत जीवन है, यह जीवन नरक जाने वाला जीवन है। इससे ऊपर उठ करके जो जीवन है वही सत्संग ध्यान वाला है। तो सत्संग ध्यान के अतिरिक्त जो कुछ करते हैं उसमें नरक जाने की बात है, और सत्संग ध्यान शुभ कर्म जो करते हैं यही है स्वर्ग की सीढ़ी, मोक्ष जाने का मार्ग, यही सही रास्ता है। इसलिए सत्संग में आकर के अपने जीवन को आप बदल सकते हैं। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी। मानुष की देह पाई हरि से ननेह लाई, मानुष की देह पाई हरि से ननेह लाई, ऋषियों के जाल माई बसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, बंदे भाई अपने जीवन को सुधारो। कोई कहेगा कि हम क्यों सुधारेंगे, हम तो पहलवान हैं, स्वस्थ शरीर है, हट्ठा कट्ठा शरीर है, इसमें सुधारने की क्या बात है। जो बीमार है, कमजोर है, हड्डी झलकती है, वो सुधारेगा। लेकिन संत महात्मा जिस जिंदगी के विषय में कहते हैं वो शरीर नहीं है, तब उस शरीर से अतिरिक्त जिंदगी है। सिक्के की दो पहलू होती है, दो भाग, दो पार्ट। एक तरफ रुपया लिखा रहता है, एक तरफ चित्र बना रहता है, देखे होंगे टकिया दो टकिया सब में। सिक्के के प्रथम पृष्ठ को देख करके आप यह नहीं कह सकते कि सिक्का खड़ा है कि खोटा है, क्योंकि पहला पृष्ठ देखें, तब उल्टाएंगे, उल्टा करके दूसरे भाग को देखेंगे, तब आप निर्णय कर सकते हैं सिक्का खड़ा है कि खोटा है। ठीक उसी तरह से हम लोगों का जो जीवन है दो पार्ट में, दो भाग में, एक स्थूल जीवन है, बाह्य जीवन है, लौकिक जीवन है जिसे हम देखते हैं आंख से, लेकिन हमारा जो दूसरा जीवन है वह अदृश्य है, देखते ही नहीं है, वो भीतर में है, बाहर में नहीं है। आपको हम कहेंगे आप हाथ हैं, कहेंगे नहीं नहीं हम हाथ कैसे हो सकता, हाथ हमारा है। आप पैर हैं कि नहीं, पैर हम कैसे हो सकते, पैर हमारा है। कहेंगे पेट आप हैं कि नहीं नहीं पेट हमारा है। माथा आप हैं, बोले नहीं नहीं माथा तो हमारा है। तो जब आप कहते हैं सब कुछ हमारा है तो आप कहाँ हैं, आप भीतर में हैं। तो जो आप हैं उसी के लिए संत महात्मा कहते हैं उसकी खोज करो। आपन ही को खोज मिले जब राम से नहीं, अपने आप को भूल गए हैं, हम कैसे हैं ये पता ही नहीं लग रहा है। हम घोड़े हैं, नाटे हैं, काले हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, नहीं नहीं, ये तो शरीर का आकार प्रकार है। हम कैसे हैं
इसके लिए आपको पता लगाना पड़ेगा। इबादत हो किसी नासाद को फिरसाद कर देना, इबादत हो किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं चलेगा, खुदा का पता नहीं चलेगा, जब तक अपने आप का पता नहीं चलेगा, तब तक परमात्मा का पता नहीं चलेगा। वही पता बताने के लिए संत महात्मा आते हैं। अपने आप की खोज करिए, आप कैसे हैं। आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि हैं। आप हैं कैसे, लेकिन भूल किस में गए, इसी शरीर में भूल गए। शरीर सुंदर मिलता है, हम लोग गौरवान्वित होते हैं, इतराते हैं, इठलाते हैं, हम बहुत सुंदर हैं, बहुत हट्टे कट्टे हैं। लेकिन इस शरीर की क्या दुर्दशा होगी। यह शरीर एक दिन छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, तब क्या होगा। ता दिन तेरे तन तरवर के, अरे सभे पात जरी जाइए। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, जा दिन मन पंछी। आ दिन तेरे तन तरवर के, आ दिन तेरे तन तरवर के, सबे पात जरी जाइए। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन क्या होगा। जैसे गाछ को काट देते हैं, पतझड़ हो जाता है ना, शोभाहीन हो जाता है, उसी तरह से जिस दिन शरीर छूट जाएगा उस दिन आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। यहाँ तक जिनसे आपने गठबंधन किया है, रिलेशन जोड़ा है, संबंध बैठाया है, वो क्या करेंगे। घर के कहत सवेरे काढ़ो, जल्दी 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 हटा दो। देखिए, जिसके साथ जीवन भर रहे, हंस प्रयास किए, खाए पिए, क्या आनंद उठाए, और वही दुश्मन बन गया। घर के कहत सवेरे काढ़ो, क्यों भूत हो ये घर कहीं। बड़ी विचित्र बात है, क्या रिलेशन है संसार का। वही आदमी अभी पड़ा हुआ है, कहते हैं भूत हो जाएगा, जल्दी भगाओ। परिवार वाले को ये पता है कि आपने बुरा कर्म किया, भूत बनबे करिए। या तो प्रमाण पत्र दे रहा है परिवार वाला, है ना, पर परिवार वाले ही आपको प्रमाणित कर रहा है कि भूत हो जाएगा। तो जब आप भूत हो जाएंगे, दुर्दशा तो होवे करेगी, भजन नहीं करिएगा, भूत होवे करेंगे। सूरदास जी महाराज कहते हैं, परिवार वाले कहेंगे जल्दी हटाओ यहाँ से। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो ये घर कहिए। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, जा दिन जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, जा दिन मन पंछी। इन पुत्रन को बहु विधि पाल्यो, देवी देव मनई है। जिन पुत्रन को पुत्र के लिए आप देवता के पास गए, मनौती रखे, पूजा किए, तीर्थों में जाकर के मांगे, धामों में जाकर के मांगे, मांगते मांगते पुत्र मिला। लेकिन वह पुत्र क्या करता है। जिन पुत्रन को बहु विधि पाल्यो, देवी देव मन, वही पुत्र है। पहले बांस देओ खोपड़ी में, पहले बांस, हर शीश फार दिख रही है। जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जा दिन जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी। हर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो ये घर कहिए। घर के कहत
बहुत सवेरे कारो जातिन मन पंछी उड़ गई है, जातिन मन पंछी। पुत्र क्या करता है, कच्चा बांस लेता है, जब लाश को जलाने जाते हैं तो देखते होंगे, जब जलते जलते पूरा बॉडी जल जाता है, जितनी नसें हैं सब एक जमा हो जाती है। और कहाँ जमा होता है, मस्तिष्क माथा के पास। अब वो जलता जल्दी नहीं है, बेटा क्या करता है, मारता है खोपड़ी में खूब। तू तो भजन किया नहीं, अब खोपड़ी रखा, सबसे सलाम ठुकवाया और संत के चरणों में भी नहीं नवाया इस खोपड़ी को, मारो इसको, फोड़ो। मारते मारते उसको चूर चूर कर देता, बदला लेता है उसी अंतिम घड़ी में। जब आप मर जाते हैं, जिसमें आपको जलाया जाता है, वहाँ बेटा खूब पीटता है, गुस्सा उतारता है मार मार करके, फोड़ो खोपड़ी को। ये खोपड़ी का क्या काम है? कहते हैं जिन पुत्रन को बहु विधि पालियो देवी देव में नहीं है, तेहले बांस दियो खोपड़ी में, शीश बाड़ी बिगड़ई है। यह हालत दुर्दशा होती है जीव की, है? यह हालत होगी यदि आप भगवत भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, शरीर का जो दुर्दशा है वो तो होवे करेगी, लेकिन आपकी दशा सुधरेगी। गोस्वामी जी ने लिखा है मति की रति गति, गति में ना चाल, स्थिति, पोजीशन कैसी होगी? कहता सदगति हो जाएगी। यदि आप भगवत भजन करते हैं तो आपकी जो गति है सदगति में परिणत हो जाएगी। एक शरीर की गति होती है, एक जीव की गति होती है, गतियां अलग अलग होती है। व्यक्ति की गति, वस्तु की गति, घर की गति, चौके की गति, चौक की गति, गति में स्थिति। जैसे सड़क टूट जाती है तो कहना दुर्गति हो गई, शरीर कमजोर हो गई तो दुर्गति हो गई। भगवत भजन करेंगे तो सदगति होगी, अन्यथा दुर्गति होगी, दुर्दशा हो जाएगी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहेंगे कि क्यों पछताएंगे? पछताने की क्या बात है? हमारे पास खाने का कमी नहीं है, रहने के लिए सुंदर आवास है, व्यवस्थित जीवन है, फिर पछताएंगे क्यों? पछताएगा वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, खाने पीने का नहीं है, स्वास्थ्य नहीं, वही नहीं पछताएगा। हम क्यों पछताएंगे? कबीर साहब का पछताएंगे, पैसे वाले भी पछताएंगे, घर वाले भी पछताएंगे, डॉक्टर भी पछताएंगे, पेशेंट भी पछताएंगे। ये बड़ा विचित्र बात, सब पछताएंगे। हाँ, क्यों पछताएंगे? मान लिया जाए आपके पास 1 करोड़ का घर है, 6 महीना पहले बनाए हैं, जीवन भर तो कमाए खून पसीना ये करके, दाल में पानी नमक मिला मिला के खाए, पैसा बचाए, घर बनाए। उसके बाद आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, डॉक्टर बोलता है कि देखिए आपकी जो आयु है अब 3 महीने की है। उस समय तो एकाएक शॉट लगेगा आपको, बाप रे बाप। स्वास्थ्य के लिए नहीं सोचेंगे, घर के लिए सोचेंगे। 1 करोड़ का घर बनाए, 3 महीना तक जिएंगे। मन में होगा ये क्या हो गया, ये भगवान ये क्या कर दिया। हम तो सोचे कि सब दिन यही रहेंगे, अब 3 महीना तक रहेंगे, ये क्या डॉक्टर बोलता है। भगवान बड़ा निर्दयी निष्ठुर होते हैं, सब कुछ तो देते हैं लेकिन मरने की बात लगा के जाते हैं, ये ठीक नहीं करते। अरे सब दिन यही रहते, डिजिटल इंडिया देखते, कितना बढ़िया भारत का निर्माण हो रहा है, कैसी कैसी ट्रेनें चल रही है, कैसा कैसा हवाई जहाज भी निकलेगा, उस पर चढ़ते अगर 3 महीना तक रहेंगे। नए भारत को हम तो देख ही नहीं पाएंगे, पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो मिशन है इंडिया बनाने का,
वो 48 तक है, 2048 तक। 48 तक जो जीवित रहेंगे वही नहीं देखेंगे, और उसके पहले जो चले गए पछताना नहीं पड़ेगा। आप खाट पर पड़े हैं, घर की चिंता है कि 1 करोड़ का घर हम बनाए तो क्यों बनाए, ऐसा यदि जानते तो बने वो नहीं करते। बेड पर पड़े हुए हॉस्पिटल में, अब टेंशन हो गया है, रुपया तो बैंक में भी है, अब उसको क्या करें, किसको बारिश बनाए, कमाए तो हम ही हैं, अब दूसरे को अधिकृत कर देंगे, सब ले लेगा, लूटेगा, खाएगा, हम इतना जो कमाए। अच्छा करिएगा क्या, नहीं दीजिए किसी को, पैसा तो बैंक में रहबे करेगा। अच्छा कितना आप खाइएगा उस स्थिति में, 3 महीना में? क्या हीरा खाइएगा, जवाहर खाइएगा, सोना खा लीजिएगा, कि रुपये सब खा लीजिएगा? सब रुपया खा लीजिएगा? रुपया तो खाता कोई नहीं है, अनाजे न खाएंगे तो कितना खाइएगा? 10,000 रुपया किलो वाला भी कोई चीज होगा तो कितना खाइएगा? यदि मान 5-10 करोड़ आपके पास है, खाते खाते 3 महीना में उड़ा नहीं सकेगा। तो रुपया का चिंता है कि बैंक में पड़ा हुआ है, सोचना नहीं पड़ेगा। घर बनाए उसकी चिंता है, कहाँ के लिए बना दिए, 3 महीना में चले जाएंगे। उसके बाद जब आप घर आते हैं, अलमीरा खोलते हैं, उसमें देखते हैं ड्राई फ्रूट से, काजू का पैकेट है, किशमिश है, छोड़ा है, मनक्का है, बादाम सब रखे हैं। 2500 किलो बादाम देता है मामरा बादाम। अब वो जो है वो कीड़ा खा रहा है, और डॉक्टर बोला है कि सत्तू घोल घोल के पीजिएगा, वो सब नहीं खाइएगा। धन्य है डॉक्टर भी। अब बुझिए तो इतना काजू किशमिश छोड़ा मनक्का रखे हैं, वो कीड़ा खाएगा, हम सत्तू पियेंगे? तो डॉक्टर बोला यदि वो खाइएगा पचेगा नहीं, पेट खराब हो जाएगा, तो पछताना नहीं पड़ेगा। हे भगवान, काजू किशमिश सब कीड़ा खाएगा और हम सत्तू पियेंगे? पीना ही पड़ेगा। यही पछतावा है। शरीर की स्थिति जब गड़बड़ा जाएगी उस समय आपको पछताना पड़ेगा। लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, होना में दिक्कत हो जाता है, मस्तिष्क खराब हो जाता है, आंख चली जाती है, कान से सुनना बंद हो जाता है, दांत झड़ जाता है, गाल चुटक जाता है। जवानी की जो ग्लेजिंग है ना, वो ग्लेजिंग खत्म हो जाती है, चमकाहट जिसको कहते हैं। जा करके आप ब्यूटी पार्लर में बनाते हैं, वो भी फेल हो जाता है। आप बाल बनाते हैं ना, काला करते हैं, और जब वो ड्राई किया हुआ समाप्त होता है, वही बाल बंदर जैसा दिखता है। किसी किसी को देखिएगा लाल जैसा होता है। ये दुर्दशा होगी। ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे, तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे। जो ममता है वो हमारे अंदर में, वो भी शासन करती है, बड़ा चंडाल है। हमारे अंदर की जो ममता उसके लिए कह रहे हैं। हाँ, कैसी ममता है? ममता आसक्ति को कहता है, अज्ञानता को कहता है, लगाव को, अनुराग को, जो चिपकू होता है, चिपक के जो रहते हैं पैसा में, परिवार में, धन में, वो जो आसक्ति है, ये जो ममता है, ये छोड़ती नहीं है। तू न गई मेरे मन से, ये ममता तू मेरे मन से निकलती क्यों नहीं है? बड़ी विषमता वाली है। कहाँ तक पीछा करती है? पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, पाके केस पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन के। तन था के कर कांपन लागे, तन था के कर, तन था के कर कांपन लागे, रोटी गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन में, ममता तू न गई मेरे मन में।
ममता तू न गई मेरे मन से ममता। कहते हैं पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन, लोक लाज भी खत्म हो गया, बाल पक गया। कहते हैं ये जो शरीर है शिथिल हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, कर कांपने लगा, हाथ कांपने लगा। और कहते हैं कि ज्योति गई नैनन ते, आँख की ज्योति भी चली गई लेकिन ममता नहीं गई। कहाँ तक पीछा करती है ममता? एक बूढ़ा था, मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था, अब मरेगा कि तब मरेगा। जितने परिजन थे सब घेर लिए थे कि जल्दी मर जाएगा, तो देख लेते हैं। तो सब देख रहे थे परिजन सब बूढ़े को, लेकिन बूढ़े की जो ममता थी वो धन में थी। धान सूख रहा था आंगन में, उसमें चिड़िया लग गई थी। ढेर चिड़िया लग जाने के कारण जैसे ही नजर उस ओर पड़ती है, बूढ़ा बोल नहीं पा रहा था। उस स्थिति में भी उंगली से इशारा करते हुए परिवार वाले को कहते हैं मेरा क्या मुंह देखता है, वहां देखो ना धान में चिड़िया लग गई है। देखिए ममता क्या करता है। अब वो जो मरणासन अवस्था में है लेकिन धान पर ख्याल है, यही अज्ञानता, इसको अज्ञानता कहते हैं। जब कुंपा घाट से गुरु महाराज जा रहे थे, शरीर छोड़ रहे थे, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है कुंपा घाट में, करोड़ों की संपत्ति है। गुरु महाराज संसार से जिस समय जा रहे थे, सबको बुला करके यह नहीं कह रहे थे कि कुंपा घाट को देखते रहना, बढ़िया से बढ़ाते रहना, कुंपा घाट को देख सुन बढ़िया से करना, ये सब कुछ नहीं कहे। तब कहते हैं कि सुकृत कर ले, नाम समर ले, को जाने कर। कुंपा घाट का ख्याल नहीं था गुरु महाराज को। तब शुभ कर्मों को करने की प्रेरणा दे रहे थे, जन कल्याण हो जाए। अंतिम घड़ी में भी उपकार कर रहे थे, बोध दिला रहे थे, कह रहे थे सुकृत कर ले, नाम समर ले। गुरु महाराज कितने त्यागी बैरागी थे, एक बार भी नहीं कहा कि कमेटी बना लेना, बढ़िया से चलाना, देखभाल करना आश्रम का, कुछ नहीं। आश्रम कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन मानव के अंदर में नैतिकता होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने कहा सुकृत कर ले, नाम सुमर। देखिए संत की जो ख्यालें होती हैं कहाँ होती है? भगवत भजन पर, प्रेरणा पर और परोपकार करने पर। संसार के लोगों का ख्याल जो होता है धन संपत्ति पर, मरने लगेगा ना बेटा को बुलाएगा, बहू को बुलाएगा, परिवार को बुला करके कहेगा हे बढ़िया से कमा करके रखे हैं, तू ही बढ़ाते रहना। बोले वो बढ़ाने घटाने से उसको क्या मिलेगा? इसको कहता अज्ञानता, इसी को कहता ममता। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन तन धागे करता पन लागे, बुझी गई नैनन से, बुझी गई नैनन से। टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन से। टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन से। श्रवणन बचन न सुनत काहुगे, श्रवणन बचन बन गए सब इंद्रन थे, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई। देखिए कितना पीछा करती है। कहते कान से सुनना बंद हो गया, मुंह से बोलना भी बंद हो गया, अब सभी इंद्रियां शिथिल हो गई, लेकिन ममता फिर भी पीछा करती। आंख से भले नहीं दिखता हो, लेकिन उसका ख्याल घर मकान में जरूर रहता है।
ऐसे टटोल टटोल करके देखते रहता है कि यहीं पर न रुपया है, आंख से सूझता नहीं है लेकिन रुपया का ठोर ठिकाना लगाता रहता है। बड़ा विचित्र है ये ख्याल। ऐसी ममता होती है और छोड़ना नहीं चाहती है, समझे। ये इसके कारण होता क्या है, कहता जहाँ आसात है बासा साधो मन का यही तमाशा। आपकी आसक्ति यदि धन में है तो फिर तो उसी तरह का जन्म मिलेगा। जड़ भरत की आसक्ति हो गई थी हिरण से, मरने के समय उनका ख्याल आ गया हिरण पर, इसका कौन देखभाल करेगा, ये तो मर जाएगा, और उसी समय मर गया, हिरण योनि में गया। पिंड पाते या मुक्ति सा मुक्तिर न तुम थे देहे ब्रह्म तुम आयाते जलानंग सिंधमंगे था। पिंड पाते या मुक्ति, इसका मतलब हुआ पिंड पाते ने, पिंड जब पतझड़ हो जाता है, पत जाना, समाप्त हो जाना, झड़ जाना, तो जब शरीर छूटता है तो उसके पहले मुक्ति होती है, उसके बाद मुक्ति नहीं होती है। शरीर रहते मुक्ति होगी। जीवत ही करो आशा साधु जीवत ही करो आशा। तो शरीर रहते मुक्ति प्राप्ति करनी है, और यदि आप जीवन पर्यंत इस भगवत भजन के माहौल में रहेंगे, स्वप्न में भी ऐसा होता है। कभी कभी हम सत्संग कर रहे हैं, कभी कभी गुरु महाराज का दर्शन कर रहे हैं, कभी कहीं भोज भंडारा में ऐसा होता है ना। ये सात्विक वातावरण है। यदि इस भावनाओं से शरीर छोड़ेंगे तब तो आपका लोक परलोक दोनों बढ़िया बनेगा। अन्यथा खाली जड़ धन में ही जमा करके वर्चस्व रखेंगे, सांप बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, कीड़ा बनेंगे, घोड़ा गधा बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बैल बनेंगे, यही सब बनना होगा तो दुर्दशा हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि समय समय पर सत्संग ध्यान में लगे रहना चाहिए, ताकि आदत बनी रहेगी, ख्याल बना रहेगा, तो मरने के समय आपको गुरु महाराज याद आएंगे। देखिए, जब तक स्मृति बनी हुई है, स्मृति में बुद्धि, यादाश्त शक्ति जब तक बनी हुई है तब तक तो आप जो करते हैं सब करते ही हैं। लेकिन ये ऐसी स्थिति भी आती है, शरीर कमजोर होने से बुद्धि कमजोर हो जाती है, बहुत बीमारी होने से बुद्धि काम नहीं करती है, और बहुत बीमारी हो जाएगी, यह जो स्मरण है संश्लेष हो जाता है, माइंड ऑफ, जो बुद्धि का तार है कटअप हो जाता है। जैसे बिजली काट देते हैं अंधेरा हो जाता है ना, उसी तरह से इस शरीर में जो बुद्धियां हैं एक दिन काम करना बंद कर देती है, उस समय लोग पागल हो जाता है। बहुत ऐसे आदमी हैं जीवित अवस्था में ही हैं, उसको यह भी ज्ञान नहीं है कि हम पैखाना पर बैठे हैं, कि पेशाब पर बैठे हैं, कि खा क्या रहे हैं। देखिए, ये स्थिति होती है। बुद्धि जब समाप्त हो जाती है, आपको बोध ही नहीं होता पैखाना है कि ये खाना है, कुछ भी पता नहीं रहता है। जिस तरह से घुड़कने वाला बच्चा होता है, पैखाना में खेलता है, मुंह में लगा लेता है, शरीर में लगा लेता है पैखाना को, क्यों? उसको बुद्धि नहीं है। उसी तरह से एक दिन हमारी भी स्थिति होती है, हमारी जो बुद्धि है वह बुद्धि समाप्त हो जाती है। जीवित हैं लेकिन निर्णय नहीं कर पाते हैं, क्या करेंगे? खाने का भी शुद्धि नहीं, सोने का भी शुद्धि नहीं, पैखाना पेशाब का भी शुद्धि नहीं, कोई शुद्धि नहीं रहती है, तो क्या हाल होगा? नरकवत जीवन हो जाएगा। तो यदि आप सत्संग से जुड़े रहेंगे, गुरु महाराज यदि याद रहेंगे, तब आपका कनेक्शन कटेगा नहीं। क्यों? जब बिजली विभाग से आपका रिलेशन है तो फोन करिएगा, तुरंत वो जोड़ देगा कनेक्शन, है हमारा मित्र है, उस स्थिति में तुरंत लाइन दे देगा, किसी को दे के नहीं दे, लेकिन आपका जो फेज है उसमें लाइन दे देगा। 3 फेज होता है, एक फेज आपका चालू रहेगा, और लोगों को कट जाए तो कट जाए। ठीक उसी तरह से सदगुरु से जुड़े रहेंगे, तब क्या होगा? बिजली वाला फेज जो है एक तो जरूर जुड़ा रहेगा, आपके जीवन में अंधेरा नहीं होगा, उजाला ही उजाला होगा। क्योंकि सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर, ज्ञान के वो सागर होते हैं। आपके पास ज्ञान की कमी हो जाएगी, बुद्धि की कमी हो जाएगी, लेकिन वहां से पावर हाउस से बिजली आती रहेगी। मान लिया जाए कहीं पर सड़क के किनारे ढेर बिजली जला दिया है,
उसकी रोशनी आपके घर तक आएगी ना, जरूर आती है। उसी तरह से यदि आप सदगुरु से जुड़े रहेंगे, आपके जीवन में अंधेरा नहीं होगा। बुढ़ापे में बेटा बेटी परिवार सब छोड़ देगा, लेकिन सदगुरु का जो ज्ञान है वो आपको लाठी की तरह खड़ा रखेगा। इसलिए जरूरी है, सदगुरु जो होते हैं आपकी भावनाओं में, भक्तियों में, विचारों में ओतप्रोत होते हैं। इसलिए सदगुरु को पकड़ के रखिए। श्री सदगुरु महाराज की जय।